एक बात बता, तुझे हम यहाँ पढ़ने के पैसे देते हैं फिर काम करने के? मैन साहब वो आज ना मेरा पेपर है तो इसीलिए मैं पढ़ रहा था। अबे वो दो कौड़ी के नौकर, तेरे को यहाँ ना काम करने के पैसे मिलते हैं ना कि पढ़ने के, समझा? और अगर तू यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ेगा तो घर का सारा काम कौन करेगा? तेरा बाप। और हाँ, ये जो तेरे सर पे पढ़ाई का भूत चढ़ा हुआ है ना, इसे खुद उतार ले। अगर मैंने उतारा ना तो तेरे लिए ना अच्छा नहीं होगा, समझा? और तुम जैसे लोग ना सिर्फ और सिर्फ ना ये झाड़ू पोछा करने के लिए बने हो, ये पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं। और वैसे भी पढ़ लिख के तू कौन सा आईएएस ऑफिसर बन जाएगा? रहना तो तुझे नौकरी है ना। और सुन, खड़ा हो चुपचाप जाकर के बर्तन मांज रसोई में, समझा? और ये किताब मुझे दे, बड़ा आया पढ़ाई करेगा। खड़ा है ऐसे। अरे हाँ हाँ यार, अच्छे से याद है सारी चीजें। यार मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। पक्का अब मिलने का प्लान बनाते हैं। और शादी के बाद से तो हम मिले भी नहीं है। हाँ अच्छा नीतू सुन, एक मिनट मैं तुझसे भी बात करती हूँ। ओए कहाँ जा रहा है तू ये बैग वैग टांग के? वो मैन साहब मैंने आपको बताया था ना कि आज मेरा एग्जाम है, तो बस मैं वही देने जा रहा था। ओ अच्छा, तो तू एग्जाम देने जा रहा था। अच्छा वैसे एक बात बता, अगर तू एग्जाम देने जाएगा तो ये घर का सारा काम कौन करेगा? तेरा बाप? मैन साहब जब मैं एग्जाम दे के आऊँगा ना तो घर का सारा काम कर दूंगा। प्लीज़ अभी मुझे एग्जाम देने जान दो। नहीं, और मैंने तुझे एक बार बोल दिया ना कि कहीं नहीं जाना, पहले घर का सारा काम कर, उसके बाद तेरे को जहाँ जाना है तो वहाँ जा सकता है। प्लीज़ मैडम मुझे जाने दो। मैंने इस एग्ज़ाम की ना 2 साल से तैयारी करी है, और अगर आज मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया ना तो मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। प्लीज़ मैडम मुझे जाने दो। ठीक है, तुझे जा रहा है ना, तू जा करके ना अपना एग्जाम दे, अपना पेपर दे। और कल से आने की ना तुझे जरूरत भी नहीं है। मैं तेरी जगह ना किसी और नौकर को रख लूंगी। और वैसे भी मुझे तेरी अब जरूरत भी नहीं है, तो जा। मैडम आप क्या मुझे काम पे से निकालोगे? मैं खुद ये काम छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ आपके ताने सुन सुन के और मार खा के। और मैडम जो मेरी 2 महीने की तनख्वाह रुकी है ना, वो आप मुझे दे दीजिए, मैं खुद चले जाऊँगा। क्या 2 महीने की तनख्वाह? चला जाए ऐसे, तुझे कोई तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिलने वाली, समझा? प्लीज़ मैडम ऐसा मत करिए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मुझे उन पैसों की बड़ी ज़रूरत है। अगर वो पैसे ना मैंने अपनी माँ को नहीं भेजे ना तो मेरी मम्मी दवाई कहाँ से लेगी? और वैसे भी मैंने 2 महीने से अपनी मम्मी को पैसे नहीं भेजे हैं, और अगर इस बार भी नहीं भेजे ना तो मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेगी? अच्छा तुझे तेरे पैसे चाहिए, रुक अभी देती हूँ। चुपचाप निकल जा मेरे घर से, समझा? ऐसे कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। चल निकल, चल निकल ऐसे। प्लीज़ ऐसे मत करो मैडम, मुझे मेरे पैसे दे दो मैडम। चल निकल, चल चल निकल। प्लीज़ मैडम ऐसा मत करिए, प्लीज़ मैडम। निकल। काम चोर गई का, काम हम करता नहीं तो 2 महीने की तनख्वाह चाहिए इन्हें। अरे दीप यार जल्दी से खाना बना दो, मुझे ऑफिस जाना है। मैं ना थक गई हूँ सुबह से झाड़ू पोछा करते करते। मुझे बर्तन धोने का भी अब टाइम मिला है। 10 मिनट रुक जाओ, मैं बना दूंगी। क्या दीप तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया है? यार तुम्हें पता है ना मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, और तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया। अब मैं पूरा दिन ऑफिस में भूखा रहूंगा क्या? तुम्हें एक बार सुनाई नहीं आता क्या? मैंने तुम्हें क्या बोला कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ घर का, मुझे अब जाके टाइम मिला था बर्तन मांजने का। यार मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। बोल दिया ना कि 10 मिनट बाद बना दूंगी, तो मतलब बना दूंगी। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है ना तो बाहर जाके ना कैंटीन से खा लेना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं जो तुम्हें 2 मिनट में खाना बना के दे दूँ। अच्छा तो तुम मशीन नहीं हो। और जो हमारे घर में वो सागर काम करता था, तुम उससे कितना काम करवाती थी, कितना अत्याचार करती थी उस पर, सुबह शाम रात दिन हमेशा उसको गालियां बकती रहती थी, कितना मारती थी तुम उसको। क्या वो मशीन था, इंसान नहीं था? और तो और तुमने उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसको 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी है। अरे यार दीप कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लेती, वो हमारे घर में कब से काम कर रहा था। और दीप तुम्हें पता है कि वो सागर कितना पढ़ा लिखा था? इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी तुम्हारी सारी बातें सुनता था, तुम्हारे घर में ना झाड़ू पोछे का काम करता था। पता क्यों करता था? क्योंकि ना गाँव में उसकी माँ बीमार थी, उसे पैसे की ज़रूरत थी। और तुमने क्या किया? तुमने उसको घर से बाहर तो निकाला ही निकाला, और साथ में उसकी मेहनत की 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी तुमने। वो तो अच्छा हुआ दीप कि वो मुझे ना रास्ते में मिल गया और उसने मुझे सारी बात बताई। दीप आज पता लग गया कि तुम्हारे अंदर ना सच में दिल नहीं है। तुम्हें पता है उस सागर को ना मैं गांव से लेकर आया था, और उसकी माँ को ना मैंने ही बोला था कि इसको मेरे साथ भेज दो, मेरे घर में रहेगा और वहाँ पढ़ लिख भी लेगा। लेकिन तुमने क्या करा? उसे घर का नौकर बना दिया और ऊपर से घर से बाहर भी निकाल दिया। दीप मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सच में तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है।
दीप, एक बार ना उसके बारे में सोचो कि वो बेचारा कहाँ भटक रहा होगा। उसका तो इस शहर में हमारे अलावा कोई भी नहीं है। यार मुझे माफ़ कर दो, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। मुझसे माफ़ी मांग के क्या होगा? जिसके साथ तुमने गलत करा है उससे माफ़ी मांगो ना। पर मैं अब उससे माफ़ी कैसे मांगू? मैं इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढूंगी? दीप, अगर तुम्हें सच में पछतावा है ना कि तुमने गलती करी है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सागर, सागर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सुबह बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा दिया था और इसलिए मैंने ऐसा बर्ताव किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम अब आगे से हमेशा अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगी। कोई बात नहीं मैडम, आपको अपनी गलती का पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। और हाँ मैडम, मैं आपको ना आज से शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है दीप, मैं ऑफिस चलता हूँ और हाँ, आराम कर लेना तुम, ठीक है?